अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी, आज है मेरे मियाँ की छुट्टी और हम दोनों जा रहे हैं हाइडलबर्ग। हाइडलबर्ग एक्चुअली हम लोगों को जो मेन शहर पड़ता है ना हमारे गांव से पास, वो हाइडलबर्ग ही। और वहाँ वैसे हम लोगों ने जब शॉपिंग करनी हो या डॉक्टर्स वगैरह के पास जाना हो तो हमें वहीं जाना पड़ता है। तो इस वक्त हम निकल गए हैं बच्चों को छोड़ के स्कूल और किंडरगार्टन। सुबह के 7:30 बज रहे हैं इस वक्त। एक्चुअली सुबह सुबह इसलिए निकले हैं कि मेरी थी आज अपॉइंटमेंट, और मैंने कहा मियाँ जी की भी छुट्टी है, चले उन्हें भी साथ ले जाते हैं, साथ थोड़ी सी शॉपिंग कर लेंगे। और क्योंकि बहुत कम चांस होता है कि हम दोनों कहीं इकट्ठे बाहर जाएं। मेरी हर डीन स्टाफ को मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ली होती है। 2 दिन मैंने काम नहीं करना वीक में, तो उन 2 दिन में मेरी अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो आज भी थी, तो मैंने कहा चलें। वो नॉर्मली लेट उठते हैं, लेकिन कहा कि प्लीज़ साथ चलें, थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं इकट्ठे। अरसा ही हो गया इकट्ठे गए हुए। लेकिन पहले हम लोग ये इनका शाम का टाइम काम होता था, तो फिर हम लोग सुबह ना बच्चों को स्कूल छोड़ के हमेशा निकल जाया करते थे, कभी नाश्ता करने कभी शॉपिंग करने। लेकिन जब से अपना पिज़्ज़ा लिया है तब से बस टाइम ही नहीं मिलता। अगर डिंस्टा को भी फ्राई होते हैं ट्यूसडे को, तो कोई ना कोई काम होता ही है पिज़्ज़े का। तो बहुत कम चांस होता है कि अब हम इकट्ठे कहीं जाएं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी इतनी अपॉइंटमेंट्स क्यों होती हैं। एक्चुअली पिछले साल मम्मा की जनवरी में डेथ हो गई थी, तो मैं उस चीज़ से अभी तक निकल नहीं सकी हूँ। 1 साल हो गया है मुझे डॉक्टरों के पास धक्के खाते हुए, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मैंने सारे टेस्ट करवा लिए हैं अपने, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, फिजियोथेरापी, सब कुछ, लेकिन मेरे सर का दर्द और चक्कर नहीं ख़त्म हो रहे। आज भी मेरी अपॉइंटमेंट साइकेट्रिस्ट के पास है, तो मैं वहीं आई हूँ। लेकिन आज लास्ट है, पिछले 3-4 महीने से हो रही है, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं। क्योंकि ये जो मुझे साइकेट्रिस्ट मिली है ये जर्मन ज़ुबान में, और वो कह रहे हैं कि अगर आपको इस चीज़ से निकलना है तो उसके लिए आपको अपनी ज़ुबान का बंदा, आपको पाकिस्तानी या कोई इंडियन साइकेट्रिस्ट हो जो उर्दू जानता हो, तो वो ज़्यादा अच्छे से आपका मसला हल कर सकता है। क्योंकि जर्मन में मैं बोल तो मैं लेती हूँ, समझ भी आती है, लेकिन जो बिल्कुल परफेक्ट आपके मसले को समझ के आपको क्लियर करे, वो उसके लिए आपको अपनी ज़ुबान का साइकेट्रिस्ट ढूंढना पड़ेगा। उसने कोशिश तो की है, ऑनलाइन मुझे कुछ कॉन्टेक्ट्स दिए हैं, देखती हूँ, मैं रब्ता करती हूँ। ये जी एक प्रैक्सिस के पास ही ना ये चांदी के बर्तनों की दुकान थी, बड़े महंगे महंगे बर्तन थे। चलो जी, खैर चलते हैं अपनी साइकेट्रिस्ट के पास, देखें आज क्या बनता है, फिर आगे कोई दूसरा साइकेट्रिस्ट मिलता है कि नहीं। मियाँ जी को कहा था नीचे इंतज़ार करें, कॉफ़ी शॉप पे कॉफ़ी पी ले तब तक, क्योंकि मेरे आधे घंटे की बस मेरी जिद सुनती इसके साथ। तो बस यहाँ से बस फारिग होके फिर हम लोग मार्केट के लिए निकले, और हम ज़्यादा देर नहीं रुके, बस जल्दी चले गए थे वापस घर ना, बच्चों को भी लेना था जाके फिर। एक्चुअली इनकी होती है एक ही छुट्टी, तो वो कहते हैं कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ ताकि अगले पूरे वीक में अच्छे से फिर काम कर सकूँ, बंदा फ्रेश हो जाता है। ये जितने भी रूम आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे बिज़ी हैं। यहाँ पे कोई ना कोई साइकेट्रिस्ट किसी न किसी के साथ बैठा हुआ है, और ये वेटिंग रूम में भी कोई ना कोई इंतज़ार कर रहा है। जर्मन में ना 70% जो है वो लोगों को दिमागी मसला है, 30% दूसरी बीमारियाँ। ये बाहर के मुल्कों में इंसान अकेला रह रहा है कि ना आधा पागल हो जाता है, और हम लोग तो बिल्कुल नहीं रह सकते अकेले, जो इतनी बड़ी बड़ी फैमिलियों के साथ रह के आए हो पाकिस्तान में। लेकिन खैर मुझे तो कोई और ही मसला निकला। यहाँ हम लोगों ने किया नाश्ता हल्का फुल्का, क्योंकि सुबह बगैर नाश्ते के जल्दी आना था तो निकल आए थे। वैसे अक्सर मैं और रिजवान यहाँ आते रहते हैं अगर कभी आएँ तो। अब तो काफ़ी अरसा हो गया कभी बाहर नहीं आए इकट्ठे, ना कभी खाना खाया बैठ के। यहाँ पे बहुत रश होता है, यहाँ पे ज़्यादा ना बूढ़े लोग आते हैं सुबह नाश्ता, क्या वो नाश्ता कर रहे होते हैं, ऐसा हाई फाई नाश्ता, इतना हैवी नाश्ता। हमने तो ये बस हल्की फुल्की ब्रेडें ली थी, मैंने फ़्रेश जूस लिया, रिजवान ने कॉफ़ी ली। इसके बाद 1-2 काम थे वो किए। पहले तो मैं गई यहाँ से सीधा टीके मैक्स, और फिर वहाँ से मुझे O2 जाना था, थोड़ा सा वहाँ था काम। ये मैं टीके मैक्स आई, यहाँ पे ना मुझे सबसे ज़्यादा जो अच्छा इनका लगता है, इनके सबसे अच्छे बैग होते हैं। मैं अक्सर बैग मैंने यहीं से लिए। मेकअप के प्रोडक्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बैग्स में इनके पास बहुत वैरायटी है। और ये जो है ये सारे स्ट्रेटनर, ड्रायर, वो जो कर्ल करने के लिए ये सारी लगी हुई थी। और यहाँ इनके पास सब कुछ मार्के का होता है, मतलब अच्छे मार्के की चीज़ें होती हैं और बहुत अच्छी प्राइस में। अब मैंने जितने भी स्ट्रेटनर देखे वो सब 20 से कम कम के थे, और ये अच्छे खासी क्वालिटी वाले थे।
मैंने आज तक ये चीज़ें यहाँ से नहीं ली, लेकिन अब मेरा है कि नेक्स्ट कभी भी शॉपिंग की ना इन चीज़ों की तो यहीं से लेनी है। बंदा पाकिस्तान जाता है गिफ्ट्स लेके जाता है, तो ये बहुत अच्छी थी सारी चीज़ें। मेरे पास तो ये सब कुछ है, लेकिन किसी को गिफ्ट देने के लिए ना बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ से। खैर यहाँ बैग सबसे अच्छा चीज़ ये है कि यहाँ बैगों में कलर बहुत अच्छे डार्क कलर्स मिल जाते हैं, और मैं ज़्यादा बड़े बैग्स यूज़ नहीं करती। छोटे छोटे बैग बहुत अच्छे बने होते हैं, मैचिंग मिल जाते हैं आपको अपने पाकिस्तानी कपड़ों के लिहाज से ना। और ये सारे ब्रांडेड बैग हैं, कोई लोकल बैग नहीं। मुझे लगता है सारे यूरोप में से ये टीके मैक्स में जमा होते हैं, कोई कोई पीस, कोई कोई। ये आपको ऐसा नहीं होगा कि एक बैग 10 के मिल जाएंगे आपको, 10 टाइप के। आपको एक बैग एक ही मिले, उसमें आपको दूसरा पीस नहीं मिलेगा। मतलब एक डिज़ाइन का एक ही बैग होगा यहाँ पे, और बहुत अच्छी प्राइस में 30 यूरो, 40 यूरो, 50 यूरो तक के आपको अच्छे से अच्छा हाई से हाई बैग मिल जाता है। बाकी भी यहाँ सारी चीज़ें बहुत क्वालिटी वाली हैं, लेकिन मैंने अब तक जो यहाँ से लिया है ना वो मैंने बैग्स ही लिए हैं। अब जब हम यहाँ के ऊपर वाला पोर्शन में जब गए तो वहाँ बच्चों के कपड़े भी थे, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको तो इसका पता होगा, लेकिन जो लोग नहीं गए अभी भी जर्मनी में रह के इस शॉप पे, तो प्लीज़ ज़रूर विज़िट करें। बहुत अच्छी शॉप है। यहाँ आपको हर चीज़ मिल जाएगी, किचन की, क्रॉकरी, ब्लैंकेट्स, जूते, बैग्स और हैंड बैग्स, ट्रैवल बैग्स, जैकेट्स, हर किस्म की चीज़, खिलौने। और ये देखें ये ना पोलो की शर्टें यहाँ पे बहुत अच्छे रेट्स में लगी हुई थी। रिजवान ने टी शर्ट्स लेनी थी, लेकिन कह रहे थे बेगम अगली बार आएंगे और सिर्फ इसी शॉप पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए ना आपको तकरीबन 3-4 घंटे तो चाहिए, क्योंकि यहाँ साइज़ थोड़ी मुश्किल से मिलते हैं आपको। डिज़ाइन बहुत अच्छे मिलते हैं, लेकिन उसमें साइज़ होना बहुत मुश्किल से मिलता है। यहाँ पे फ्रॉक्स इतनी प्यारी थी बच्चियों की, प्योर कॉटन में कढ़ाइयाँ हुई हुई और डार्क कलर्स। बस बड़े साइज़ नहीं थे, लेकिन 5-6 साल तक के बच्चों के लिए बहुत अच्छे कपड़े थे। मैंने वजी से कहा, मैंने कहा वजी आयत की ना नेक्स्ट ईयर की शॉपिंग गर्मियों की यहीं से करना, यहाँ की फ़्रॉक्स बहुत अच्छी। जैकेट्स इतनी अच्छी अच्छी थी और सही प्राइस में। रीबॉक की जैकेट थी ये, लेकिन साइज़ बड़ा था। सबसे अच्छा मुझे लगा ये फ़्रॉक्स, बहुत प्यारे कलर्स थी। ये नील ब्लू कलर और बहुत डार्क कलर्स में थी जो गर्मियों में। और पाकिस्तान में ऐसी मैंने देखी है फ़्रॉकें, यहाँ मैंने अभी तक ऐसी फ़्रॉक्स नहीं देखी। ये कॉटन पे डिज़ाइन बने हुए सारे, और इतने अच्छे कलर के बस देख के दिल खुश हो गया था। खैर ज़्यादा देर नहीं रुके, बस मैंने विंडो शॉपिंग की, क्योंकि रिजवान कह रहे थे बेगम घर चलते हैं, थोड़ा रेस्ट करूं जाके, मैं पूरे वीक का बहुत थका हुआ। कह रहे थे नेक्स्ट ट्यूसडे को आएंगे और सिर्फ इसी मार्केट में आएंगे। फिर उन्होंने भी कुछ शॉपिंग करनी है, तो कह रहे थे फिर 3-4 घंटे यहीं लगाएंगे। यहाँ पे चीज़ आपको अच्छी मिल जाती है, बस टाइम ज़्यादा लगता है। पिछले वीक वज्जी भी यहाँ से शॉपिंग करके गई। खैर इसके बाद मैं आई O2 पे। O2 पे एक्चुअली मुझे अपनी सिम जो है ना वो ई सिम करवानी थी। मेरा जो दूसरा पुराना नंबर है उसका वो नंबर चेंज नहीं हो रहा O2 में, तो अब मुझे एक फ़ोन में 2 सिमें करवानी थी। तो शुक्र है काम हो गया। लास्ट वीक भी आई थी, तो मैंने आज का दिन उन्होंने मुझे कहा था कि हो जाएगा। अब उन्होंने मुझे विश्टेल करवा दिया। अब घर पे इसका QR कोड आ जाएगा, तो फिर दोनों सिम में यूज़ कर सकूँगी, क्योंकि मेरा पुराना नंबर तकरीबन 9 साल से मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो हर जगह वही दिया हुआ है। उस पर मेरे फ़ोन वगैरह आने होते हैं डॉक्टर से या बच्चों के स्कूल से, वही नंबर दिया हुआ है। यहाँ से मैंने फिर हैंड फ्री ली थी एक, लेकिन मैंने जब पे करने लगी तो वो कह रही हमारी मशीन नहीं चल रही, आप कैश में दें। मेरे पास कैश नहीं था। फिर रिजवान का वेट किया, वो कटिंग शटिंग करवाने गए हुए थे। फिर रिजवान आए, फिर पेमेंट की और फिर हम लोग यहाँ से निकले। मेरे पास कैश कम ही होता है, अगर कभी एमरजेंसी पड़ जाए तो मसला ही पड़ जाता है। खैर बस हैंड फ्री ली और निकल गए यहाँ से। हमारा तो आज प्रोग्राम था कि आपको इलामा इकबाल का वो स्ट्रासे दिखाते जो हाइडलबर्ग में है, लेकिन फिर कहते कि नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे और पूरा व्लॉग फिर इसी हवाले से बनाएंगे। तो मैं इस वक्त हम लोग बस बूस लिए हम लोगों ने और फिर घर के लिए निकल गए। तो ये इसी नहर के साथ साथ वो गली बनी हुई है जो इलामा इकबाल की गली के नाम से जो मशहूर है ना। तो चले बस मुझे दे इजाज़त, मैं जा रही हूँ अब घर। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और फिर उसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की। अल्लाह हाफिज़।